क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया की कुल संपत्ति कितनी है? अगर आपको निवेश और फाइनेंस में दिलचस्पी है तो ये जानकारी आपके लिए बहुत जरूरी है। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में कितना पैसा मौजूद है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स कैसे काम करते हैं और आप इनमें से किसमें निवेश कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। वर्तमान में क्रिप्टो करेंसी का कुल बाजार मूल्य लगभग $3.29 ट्रिलियन है, जिसमें से 2/3 हिस्सा बिटकॉइन का है। दुनिया में अब तक निकाले गए सोने का कुल मूल्य लगभग $11 ट्रिलियन आंका गया है। इसमें से आधे का इस्तेमाल ज्वेलरी में होता है और अधिकतर सोना पहले ही जमीन से निकाला जा चुका है। हाल ही में चीन में 1000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले सोने का एक बड़ा भंडार खोजा गया है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग $84 बिलियन यानी 7 लाख करोड़ रुपए है। साल 2024 में भारत 563.4 टन सोने के आभूषणों की खपत के साथ चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा सोने का उपभोक्ता बन गया। शेयर बाजार पर नजर डालें तो दुनिया के कुल शेयर बाजार पूंजीकरण का लगभग आधा हिस्सा अमेरिकी स्टॉक एक्सचेंजों पर ट्रेड होता है और इनकी कुल कीमत $57.28 ट्रिलियन है। दूसरे स्थान पर चीन का शेयर बाजार है, जिसका पूंजीकरण $8.24 ट्रिलियन है। तीसरे स्थान पर जापान का शेयर बाजार है, जिसका पूंजीकरण $6.49 ट्रिलियन है। भारत का शेयर बाजार $5.50 ट्रिलियन के पूंजीकरण के साथ चौथे स्थान पर है। $1 ट्रिलियन मतलब डॉलर के मौजूदा भाव के हिसाब से 83 लाख करोड़ इंडियन रुपए हो जाते हैं। अगर हम सभी प्रकार के वित्तीय साधन यानी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को जोड़े तो इनकी कुल कीमत $700 ट्रिलियन से भी अधिक हो जाती है। चलिए समझते हैं वित्तीय साधनों को विस्तार से। नंबर 1, शेयर्स यानी स्टॉक्स, सबसे लोकप्रिय वित्तीय साधन। अगर आपसे पूछा जाए कि आप किन वित्तीय साधनों के बारे में जानते हैं तो सबसे पहले आप शेयर्स का नाम लेंगे। शेयर्स क्या होते हैं? कंपनियां पब्लिक से पैसा जुटाने के लिए अपने शेयर्स जारी करती है। अगर आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उस कंपनी के मालिक बन जाते हैं। हालांकि आपकी हिस्सेदारी उतनी ही होती है जितने शेयर्स आपके पास है। जिसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं वो कंपनी का मालिकाना हक रखता है और बिजनेस के फैसले ले सकता है। शेयर्स 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1, सामान्य शेयर्स यानी कॉमन स्टॉक्स। इससे आपको कंपनी के फैसलों में भाग लेने का अधिकार मिलता है, लेकिन ये गारंटी नहीं होती कि आपको हमेशा डिविडेंड मिलेगा। नंबर 2, प्राथमिक शेयर्स यानी प्रेफर्ड स्टॉक्स। इनमें डिविडेंड की गारंटी होती है, लेकिन आप कंपनी के फैसलों में भाग नहीं ले सकते। जोखिम क्या है? शेयर्स की कीमतें बहुत जल्दी बढ़ भी सकती हैं और गिर भी सकती हैं। अगर कंपनी का बिजनेस सफल नहीं रहा तो आपके शेयरों की कीमत तेजी से गिर सकती है। यही कारण है कि शेयर्स जोखिम भरा निवेश माने जाते हैं। नंबर 2, बॉन्ड्स, सुरक्षित लेकिन कम रिटर्न देने वाला वित्तीय साधन। अगर कोई कंपनी या सरकार को पैसा उधार लेना हो तो वे बॉन्ड जारी करते हैं। बॉन्ड्स कैसे काम करते हैं? मान लीजिए एक कंपनी को 100 करोड़ रुपए की जरूरत है। वो 1000 रुपए के 10 लाख बॉन्ड्स जारी करती है। कंपनी वादा करती है कि वो हर साल 10% ब्याज देगी और 5 साल के बाद मूलधन लौटा देगी। बॉन्ड्स को आमतौर पर कम जोखिम वाला निवेश माना जाता है, खासकर जब उन्हें सरकार जारी करती है। सरकारी बॉन्ड्स को सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, क्योंकि सरकार के पास आवश्यकतानुसार धन जुटाने और मुद्रा जारी करने की क्षमता होती है। नंबर 3, चेक, पुराना वित्तीय साधन। 50 साल पहले न मोबाइल बैंकिंग थी न क्रेडिट कार्ड, इसलिए चेक से भुगतान किया जाता था। आज ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम ने चेक को लगभग खत्म कर दिया है। नंबर 4, वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट्स। वचन पत्र व्यापार की पुरानी तकनीक है। मान लीजिए एक व्यापारी ने किसी को सामान बेचा, लेकिन ग्राहक के पास अभी पैसे नहीं हैं। ग्राहक लिखित में एक वादा देता है कि 1 हफ्ते बाद पूरा भुगतान कर देगा। इसे ही वचन पत्र यानी प्रॉमिसरी नोट कहा जाता है और आज भी व्यापार में उपयोग किया जाता है। नंबर 5, डेरिवेटिव्स, सबसे जटिल लेकिन दिलचस्प वित्तीय साधन। डेरिवेटिव्स को वित्तीय दुनिया का सबसे खतरनाक खेल भी कहा जाता है। डेरिवेटिव्स इसलिए अनोखे होते हैं क्योंकि इनका मूल्य किसी अन्य संपत्ति यानी एसेट पर आधारित होता है, जैसे सोना, तेल, शेयर्स, अनाज आदि। डेरिवेटिव्स में 3 प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का यूज किया जाता है: फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शंस।
मान लीजिए एक किसान ने अपने खेत में चावल लगाया है और 6 महीने बाद 100 किलो चावल उगाने की उम्मीद कर रहा है। उसे डर है कि अगर बाजार में चावल की कीमत गिर गई तो उसे नुकसान होगा। दूसरी ओर एक रेस्टोरेंट मालिक को चावल चाहिए, लेकिन उसे डर है कि अगर चावल महंगा हुआ तो उसका खर्च बढ़ जाएगा। दोनों एक समझौता फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 6 महीने बाद किसान 10 किलो चावल 10 रुपए किलो की दर से बेचेगा। इसे ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कहा जाता है, जिसमें एक पक्ष को बेचना जरूरी होता है और दूसरे को खरीदना। फॉरवर्ड और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लगभग एक जैसे होते हैं, लेकिन फ्यूचर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाते हैं और इनके नियम तय होते हैं। ऑप्शंस एक बीमा पॉलिसी की तरह होते हैं। ऑप्शंस 2 प्रकार के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन आपको भविष्य में किसी संपत्ति को एक तय कीमत पर खरीदने का अधिकार देता है। पुट ऑप्शन आपको भविष्य में किसी संपत्ति को एक तय कीमत पर बेचने का अधिकार देता है। स्टॉक मार्केट में निवेश और स्पेकुलेशन में क्या फर्क होता है? निवेश मतलब इन्वेस्टिंग, लंबे समय तक किसी कंपनी में पैसा लगाकर फायदा कमाना। स्पेकुलेशन बाजार में तेजी से खरीद बिक्री करके पैसा बनाना। इसमें जोखिम ज्यादा होता है। तो इन सब का क्या सारांश निकल के आता है? आपने देखा कि वित्तीय बाजार शेयरों से बहुत बड़ा है। अगर आप जोखिम कम रखना चाहते हैं तो बॉन्ड्स और निवेश बेहतर हैं। अगर आप ज्यादा जोखिम उठा सकते हैं तो शेयर और डेरिवेटिव्स आजमा सकते हैं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो कमेंट में बताएं कि अगला वीडियो किस विषय पर बनाना चाहिए। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।